नहीं, ये तो पढ़ा चुका था। ये सारूप्य किसे कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। सारूप्य कहा कि सारूप्यम अनुरूप्यस्य सारूप्याक्षोभवर्धनम, मतलब अनुरूप के सादृश्य चांचल्य की, अनुरूप के सादृश्य चांचल्य वृद्धि को सारूप्य कहते हैं। ठीक है। और संक्षेप क्या है? संक्षेप कहते हैं, संक्षेप में बोलिए, तो संक्षेप किसे कहते हैं? कहा संक्षेपो यत्तु संक्षेपाद आत्मन्यार्थे प्रयुज्यते, संक्षेप करके अपने को दूसरे के लिए, संक्षेप करके अपने को दूसरे के लिए निर्देश करने को संक्षेप कहते हैं। ठीक है। जैसे अंगानि खेदयस किंग शिरीष कुसुम परिपेलवानि मुधा अयम ईहित कुसुमानाम संपादयिता तवास्ति दास जनः। कह रहा है कि हे प्रिय, शिरीष के पुष्पों के समान, शिरीष कुसुम परिपेलवानि मुधा, शिरीष के पुष्पों के समान कोमल अंगों को व्यर्थ क्यों बनाती हो? अंगान खेदयस किंग, कोमल अंगों को व्यर्थ क्यों बना रही हो, क्यों कष्ट दे रही हो? क्योंकि अपने को दिखला करके, अपने को दिखला करके यह दास जन, अयम जह खालु दास जन है, तुम्हारे अभीष्ट, तुम्हारे अभीष्ट अयमीहित कुसुमानाम संपादयिता, फूलों का संपादन करता है, तुम्हारे अभीष्ट फूलों का संपादन करता है। कहा कि देखिए, गुण कीर्तन किसे कहते हैं? गुण कीर्तन किसे कहते हैं? कहा गुणा नाम कीर्तनम यत्तु तदेव गुण कीर्तनम, गुणों के कीर्तन को गुण कीर्तन कहते हैं। गुणों के कीर्तन को का नेत्रे खंजन गंजने सरसज प्रत्यर्थी, ये श्लोक पहले आया है, आपको याद है? ले तो क्या करती हो, पढ़ते नहीं हो? हमने कहा था श्लोक याद कर डालिए ना, याद कर लेना चाहिए। तो ये जो उदाहरण है इसके गुण कीर्तन में है। लेस किसे कहते हैं? लेस सलेसो भण्यते वाक्यम यह सादृश्य पूरा सरम, सादृश्य के प्रदर्शन से युक्त वाक्य को लेस कहते हैं। सादृश्य के प्रदर्शन से युक्त वाक्य को लेस कहते हैं। जैसे हते जरति गांगे पुरस्कृत्य शिखंडिनम या श्लाघा पांडुपुत्राणाम सैवास्माकं भविष्यति। इस समय जो है रागा दुर्योधन के को कंचुकी जो है कह रहा है। कंचुकी कैसे कहते हैं? जो बुढ़ा अंतःपुर में हुआ करता उसको कंचुकी कहते हैं। तो बेड़ी संहार नाटक में राजा दुर्योधन शिखंडी को आगे कह करके हते जरति गांगे पुरस्कृत शिखंडिनम, पुरस्कृत माने आगे सामने करके, शिखंडी को सामने रखकर भीष्म के मारे जाने पर पांडवों की जो प्रशंसा हुई, जा श्लाघा पांडुपुत्राणाम सैवास्माकं भविष्यति, हम धृतराष्ट्रों की वैसी ही प्रशंसा होगी। समझ रहे हो नहीं? शिखंडी औरतों पर बाण नहीं चलाना चाहिए। भीष्म पितामह ने बोले कि ये पूर्व जन्म में महिला थी, इसलिए इस पर हम बाण नहीं चलाएंगे, तो उसी को आड़ में वो मार दिए अर्जुन। ठीक है। मनोरथ, मनोरथ किसे कहते हैं? कहा मनोरथस्त्वभिप्रायस्त्योक्तिर्भंग्यंतरेण यत्, मनोरथ क्या है? दूसरों की भंगी के अभिप्राय की उक्ति को मनोरथ कहते हैं। रथ केली कला किंचित देशा मन्मथ मंथर पश्य शुभ्रू समालंभात कादम्बस चुंबति प्रियाम। हे सुंदरी, रमण में क्रीड़ा के विलास से युक्त, काम संचार से मंद गति वाला यह हंस स्पर्श पूर्वक अपनी प्रिया हंसी को चूम रहा है। ठीक है। अनुक्त सिद्धि किसे कहते हैं? विशेषार्थो है विस्तारो अनुक्त सिद्धि उदीर्यते, विशेष रूप से और लावण्य के आधिक्य का ज्ञापन के प्रयोजन के लिए
तर्क विस्तार को क्या कहते हैं? अनुक्त सिद्धि। उसको क्या कहते हैं? अनुक्त सिद्धि। अच्छा, जैसे गृह वृक्ष वाटिकायाम, गृह वृक्ष वाटिका में दृश्यते तन्नुयावेतौ चारु चंद्रमसम प्रति प्राज्ञे कल्याण मानाभौ तिस्य पुनर्वसु। सीता जी उनकी सखी कहती, सीता जी की सखी कह रही है क्या कि हे कृशांगी, सुंदर चंद्रमा अर्थात विश्वामित्र के पास ये जो दो बालक देखे जाते हैं, कौन? राम, सूर्य और चंद्रमसम प्रति। तो हे बुद्धि संपन्ने, ये दो माने जो राम और लक्ष्मण हैं, ये क्या करते हैं? कहा कल्याण नाम वाले पुष्य नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। ये कौन है? पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सर्व सिद्धि करो पुष्य है, सारे काम की सिद्धि जो है पुख्य नक्षत्र में होती है। जब कोई काम शुरू करिए तो पुख्य नक्षत्र हो तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य में वो एकदम होना है, बड़ा मंगल है। तो इसलिए यह जो राम और लक्ष्मण हैं ये पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के समान है। गुणा नाम ये तो हो गया। कहा कि प्रियोक्ति किसे कहते हैं? प्रियोक्ति स्यात् प्रमाणयतु पूज्यम प्रियोक्तिर्हर्ष भाषणम। पूज्य जन के प्रमाण करने के लिए हर्ष से भाषण को क्या कहते हैं? हर्षपूर्वक जो भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रियोक्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत मारीच से कह रहा है क्या कि उदेत पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनो दया प्राग तनंतरम पया निमित्त नमितकयोरयम विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। तो राजा दुष्यंत जो है मारीच से कह रहे हैं कि हे भगवान, पहले फूल विकसित होता है, वृक्ष में पहले फूल आता है ना, पहले उदेत पूर्वम कुसुमम, पहले वृक्ष में फूल विकसित होता है, ततः फलम, उसके बाद जो है फल आता है, फल उत्पन्न होता है, और उसके बाद घनोदय प्राग दनंतरम पयः, और उससे पहले मेघ का उदय होता है। उसके पहले मेघ का उदय पहले मेघ का उदय होता है, तब उसके बाद जल की वृष्टि होती है। तो कारण और कार्य में विधान पूर्वा पर भाव है। कारण और कार्य में यह पूर्वा और पर भाव होता है। पहले कारण होता है, फिर बाद में कार्य होता है। लेकिन आपके प्रसाद, आपकी प्रसन्नता रूप कारण पहले से ही कार्य रूप संपत्तियाँ माने पत्नी पुत्र और उनकी प्रत्याशक्ति हुई। समझ रहे हो नहीं? तो ये जो है आपके यहाँ आपकी प्रसन्नता से कारण से पहले ही कार्य रूप आ गया। समझ रहे नहीं? जैसे पत्नी पुत्र संपत्तियाँ ये सब जो है ये पहले ही आ गई। नाट्यालंकार, अब नाट्यालंकार को बता रहे हैं। वो नाट्यालंकार 36 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हैं? आशीर आक्रंद कपट क्षमा गर्भोद्यमाश्रयाः उत्प्रासन स्पृहा क्षोभ पश्चात तापोपपत्तयः, और उसके बाद आशंसा अध्यवसाय विसर्प उल्लेख उत्तेजन परिवाद नीति और अर्थ विशेषण तथा प्रोत्साहन साहाज्य अभिमान अनुवर्तन उत्कीर्तन याचा परिहार निवेदन प्रवर्तन आख्यान युक्ति प्रहर्ष उपदेशन, इस प्रकार नाट्य के भूषण के कारणभूत ये 36 नाट्य अलंकार होते हैं। समझ रहे हैं नहीं? कहा कि आशीष किसे कहते हैं? आशीर्वाद जिसे कहते हैं आशीष। कहा आशीरिष्ट जनाशंसा, अभीष्ट जनों से आशीर्वाद देने को क्या कहते हैं? आशीष।
अभीष्ट जनों में आशीर्वाद देने को आशीष कहते हैं। हाँ, जैसे कर्ण जो है शकुंतला से कह रहे हैं, महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला, महर्षि कर्ण जब शकुंतला की विदाई हो रही तो उस समय शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे, क्या ययाते रिव शर्मिष्ठा पत्तिर्बहुमता भव। ययाति और शर्मिष्ठा के समान, ययाति और शर्मिष्ठा के समान तुम भी पति की अधिक सम्मानित हो, पति के द्वारा तुम्हारा अत्यधिक सम्मान होवे। पुत्रम त्वमपि साम्राज्यम सेव पूर्वमवाप्नुहि। कहा कि शर्मिष्ठा ने जैसे पुरु को पाया था, पुरु जो है शर्मिष्ठा का लड़का था, तो शर्मिष्ठा ने जैसे पुरु को पाया था वैसे ही तुम सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे द्वारा जायमान जो पुत्र पैदा हो वो सम्राट हो, तो तुम भी ऐसे सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दिए, तो आशी है कि नहीं? राजसूयानुष्ठान पूर्वकम राज्य मंडलेश्वर पुत्रम तनयम आपनुहि लभस्व। ठीक है नहीं? अत्र सम्राट पुत्र प्राप्ति रूप आशीर्वाद आशंसनाद आशीर अलंकार है। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या है? कहा कि आक्रंद किसे कहते हैं? आक्रंद, कहा कि आक्रंदा प्रलपितम शुचा। कहा शोक से प्रलाप करने को क्या कहते हैं? आक्रंद कहते हैं। शोक के द्वारा जो प्रलाप किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आक्रंद। आक्रंद कंदन कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, कपट क्या है? कपट भी है। कहा कि कपटम माया यत्र रूपम मन्यत विभाव्यते। माया से दूसरा रूप प्रकाशित करने को क्या कहते हैं? कपट। जैसे मारीच जो है सोने का मृग बन गया, तो कपट ही पूर्वक ना कपट किया कि वो था मारीच, बन गया मृग। अच्छा, अब कुलपति अंके कहा मृग रूपम परित्यज्य विधाय कपटम बपुः नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधियो संशयम। कहा जब राक्षस मारीच ने मृग रूप को क्या नाम से परित्यज्य, मृग रूप को छोड़ करके कपट युक्त शरीर बना करके, कपट युक्त सोने के हिरण को जब बनाया तो युद्ध में लक्ष्मण के जीवन को संशय युक्त बनाया। लक्ष्मण को संशय होने लगा कि क्या है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम कभी देखी हो अंधेरे में, तुम लोगों के यहाँ भी होता होगा, अंधेरे में देखिए कोई ठूठा पेड़ हो, रात में हो, तो तुम देखोगे कि वो कौन है खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि नहीं कि कोई खड़ा हुआ है? संशय होता है कि नहीं कि कोई खड़ा हुआ है, डर लगता है। लेकिन जब टार्च जलाओ या प्रकाश में थोड़ा नज़दीक जाओ तो तुम समझोगे कि ठूठा पेड़ है, तो तुम्हारा डर ख़त्म। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी? कहाँ डरवा रहा था वो। क्षमा क्या है? का अक्षमा सा परिभवा स्वल्पोपिन विवह्यते। थोड़े से भी अपमान को जो न सह सके उसे अक्षमा कहते हैं। ठीक है? थोड़े से भी तिरस्कार को न सहना क्या है? अक्षमा है। समझे ना? हाँ। और कहा कि गर्व किसे कहते हैं? गर्व। कहा कि गर्भो अवलेपजम वाक्यम। गर्भो अवलेपजम वाक्यम। अवलेपजम का मतलब होता अहंकार जनितम। अहंकार के द्वारा अभिमान से उत्पन्न वाक्य को क्या कहते हैं? गर्व। अभिमान से उत्पन्न वाक्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? गर्व कहते हैं। कार्यस्य आरंभा उद्यम। उद्यम किसे कहते हैं? कार्य के आरंभ को उद्यम कहते हैं। कार्य के आरंभ को उद्यम कहते हैं। कहते नहीं कौन सा उद्यम कर रहे हो, अर्थात कौन से कार्य को प्रारंभ कर रहे हो। कार्य का आरंभ जब कुछ करिए तो उसी का नाम है उद्यम। देखो कितना बढ़िया शास्त्र में सब है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र पढ़ लीजिए तो कोई बात नहीं करेगा। कहा कुंभांग क्या है?
कहा ग्रहणम गुणवत् कार्य हेतोराश्रय उच्यते। आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय किसे कहते हैं? कहा कार्य के लिए उत्कर्ष युक्त ग्रहण को आश्रय कहते हैं। अच्छा, उत्प्रासन किसे कहते हैं? उत्प्रासनम तु उपहासो जो साधु मानिनी। अर्थात देखिए, अपने को सज्जन मानने वाले, अपने को सज्जन मानने वाले और दुर्जन के उपहास करने को क्या कहते हैं? उत्प्रासन। उसको क्या कहते हैं? उत्प्रासन। जैसे अपने को सज्जन माने और दुर्जन का उपहास करे, उसी का नाम क्या है? उत्प्रासन। जैसे अभिज्ञा शाकुंतलम में कहा आकांक्षा रमणीयत्वाद वस्तुनो या स्पृहादुषा। कहा कि देखिए अस्पृहा किसे कहते हैं? अस्पृहा। कहा कि सौंदर्य के कारण वस्तु की इच्छा को अस्पृहा कहते हैं। सौंदर्य के कारण वस्तु की जो इच्छा होती है पाने की, उसी का क्या नाम है? अस्पृहा। जैसे फूल देख लिए, सोचो कि फूल हमको मिल जाए, तो सौंदर्य को देख करके आप लालायित हुए और उसकी चाहने की जो इच्छा है, यही क्या है? अस्पृहा है। इसे क्या है? अस्पृहा। चारुणा स्तुति चारुणा स्फुरिते नायम परीक्षत कोमलः पिपासितो ममानुज्ञां ददातीव प्रियाधरः। कहा किसी ने दष्ट न होने से, किसी से दष्ट न होने पर कोमल यह प्रिया का अधर मनोहर स्फुरण से पान करने की इच्छा रखने वाले मुझको मानो आज्ञा दे रहा है, मुझको मानो आज्ञा दे रहा है। अच्छा, क्षोभ क्या है? क्षोभ कहा अधिक्षेप वचहकारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु। तिरस्कार युक्त वचन के प्रकट करने वाले क्षोभ को क्षोभ कहते हैं। तिरस्कार युक्त वचन को प्रकट करने वाले, तिरस्कार कोई अपमान युक्त वचन आपको बोले, उसके द्वारा जो आपको क्षोभ हो, उसी का नाम है क्षोभ। जैसे त्वया जैसे देखिए यहाँ है त्वया तपस्वी चांडाल प्रच्छन्न वधवर्तिना न केवलम हतो बाली स्वात्मा च परलोकतः। हे तपस्वी चांडाल, प्रच्छन्न होकर के वध करने वाले तुमने बाली को ही नहीं, जब भगवान बाली को ओट से क्या नाम से मारे, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में भगवान ने बाण से मारा था ना बाली को, तो वही कह रहा है कि हे तपस्वी चांडाल, प्रच्छन्न होकर वध करने वाले तुमने बाली को ही नहीं, अपने को भी परलोक से नष्ट कर डाला। बाली को मारा ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने से जो परलोक था वो भी नष्ट आपने कर डाला। समझे? महावधिरितार्थस्य पश्चात्तापः स एव तु। पश्चात्ताप क्या है? पश्चाताप करना। मोह से तिरस्कृत विषय को पश्चाताप माने पछतावा को भी पश्चाताप कहते हैं। किसी चीज़ के मोह से तिरस्कृत विषय से जो पछतावा होता है, उसी का नाम है पश्चाताप। समझे ना? अच्छा, किंग देव्या न विचुम्बितोस्मि बहुसो मिथ्या भिषप्तस्तदा। अब देखिए, यहाँ राम के समय जो है झूठ मूठ ही दूषित बने हुए मुझको महारानी सीता ने क्यों बार बार चुंबन नहीं किया? समझे? समझे तक नहीं? कहते नहीं क्षण भर के लिए कोई झूठा ही सही, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये गाना है ना, तो वही उसको उसमें मत आने देना। उपपत्ति क्या है?
उपत्तिर्मता हेतोरुपन्यासोर्थ सिद्धये। प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु के स्थापन को उपपत्ति कहते हैं। प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु के स्थापन को उपपत्ति कहते हैं। अच्छा, अब बद्धशिला में जैसे ज्योमुद वाहन जो है शंखचूर्ण से कह रहे हैं, म्रियते म्रियमाणे या त्वयि जीवत जीवती ताम यदीक्षसि जीवंतीम रक्षात्मानम ममासुभि। तुम्हारे मरने पर जो मरती है और तुम्हारे जीने पर जो जीती है, उस माता को जीती हुई रखना चाहते हो तो मेरे प्राणों से अपनी रक्षा करो, मेरे प्राणों से अपनी रक्षा करो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ अत्र तस्याः जनन्याः जीवनार्थम स्वप्राण रक्षण रूपेतरुपन्यासात् उपत्ति नाम नाट्यालंकार। ये उपत्ति का उदाहरण है। आशंसनम स्याद आशंसा, किसी अभीष्ट विषय की सूचना करने को क्या कहते हैं? आशंसा। हाँ, अच्छा। प्रतिज्ञा अध्यवसाय कहा। प्रतिज्ञा अध्यवसाय किसे कहते हैं? कहा प्रतिज्ञा को अध्यवसाय कहते हैं। प्रतिज्ञा को अध्यवसाय कहते हैं। जैसे वज्रनाभा अस्य वक्षः क्षणेनैव निर्मथ्य गदया नया लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य वः। तो यह मैं इस प्रद्युम्न के वक्षस्थल माने छाती को थोड़े ही समय में चूर कर अनायास ही दोनों स्वर्ग और मर्त्य, दोनों माने स्वर्ग और मर्त्य लोगों को उन्मीलित कर देता। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा है ना, अध्यवसाय। तो यत् अत्र भवनद्योन्मूलन रूप प्रतिज्ञातः अध्यवसायः काव्यालंकारः नाट्यालंकारः। विसर्पो यत् समारब्धम कर्मानिष्ट फलप्रदम। विसर्प किसको कहते हैं? कहा अनिष्ट फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करने वाले को विसर्प कहते हैं। कार्य दर्शनम उल्लेखा। उल्लेख किसे कहते हैं? कहा कार्य के दर्शन को उल्लेख कहते हैं। जैसे अभिज्ञा शाकुंतलम में है, वो छोड़िए। और क्या है? उत्तेजनम इतिष्यते। उत्तेजन क्या है? उत्तेजन क्या है? और स्वकार्य सिद्धये अन्यस्य प्रेरणाय कठोर वाक्। अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त दूसरे को प्रेरणा करने के लिए कठोर वचन को उत्तेजन कहते हैं। अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए के निमित्त दूसरे को प्रेरणा करने के लिए जो कठोर वचन किया जाता है उसको उत्तेजन कहते हैं। जैसे इंद्रजित को लक्ष्मण कह रहे हैं। इंद्रजित लक्ष्मण क्या करें? इंद्रजित चंडवीर्योसी नाम नैव बलवानसी धिक धिक प्रच्छन्न रूपेण युद्ध से अस्मत् भयात्कुलः। जब मेघनाथ और लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण इंद्रजित को ललकार रहे हैं कि हे इंद्रजित, तू प्रचंड बल वाला है, किंतु नाम से ही तुम इंद्रजित हो, कर्म से नहीं। क्योंकि जो कि हमारे भय से, हमारे भय को क्योंकि तुम हमारे भय से व्याकुल होकर के अदृश्य रूप से तू युद्ध कर रहा है, छल प्रपंच से युद्ध कर रहा है, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तो यहाँ पर क्या नाम से क्या है? ये उत्तेजना है। भर्सना तो परिवाद है। परिवाद क्या है? कहा भर्सना माने घुड़कना। कहा घुड़कनों को परिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवाद। समझ रहे हो ना? बस करें। नीति शास्त्रेण वर्तनम। नीति किसे कहते हैं? कहा शास्त्र के अनुसार आचरण करने को नीति कहते हैं। शास्त्र के विपरीत आचरण जो करता है उसको कहते हैं अनीति, और शास्त्र के अनुरूप जो आचरण किया जाता है उसको नीति कहते हैं। बस करो, समाप्त करो।